मैंने बोला कि मुझे लाया गया है, मैं आया नहीं हूँ। तुम भी वही हो? हम भी वही है, हमारी धर्मपत्नी हमें यहाँ लाई है। अच्छा, लुगाई के चक्कर में आए हो? क्या करें, हाथ लगे तो घरवाली लड़के बोली क्या बोली? लड़के बोली, गुस्सा भी हो गई, नाराज भी हुई, बात करना छोड़ दिया। वाह, तो आने के चक्कर में? आने के चक्कर में। तो फिर तुमने कहा नहीं कि रुपया लग रहे हैं, अब रुपया दे के कौन? मैंने बोला उनको, एक पैसा लग रहा है, क्या करेंगे, कहाँ जाना है, हमें पता नहीं है। हमें पता था यही उन्होंने होगा। मुझे बोला विश्वास रखो, गुरुजी मिलेंगे, दर्शन होंगे और बहुत कुछ वहाँ पे सीखने को मिलेगा हमें, और हमें यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगे। आज पहले दिन का आपने सेशन किया है, फर्स्ट डे है। आने के पहले और अब ठीक 3 घंटे गुजारने के बाद आप क्या महसूस कर रहे हैं? पूरा मन हमारा हल्का हो गया और ऐसा लगा कि मतलब दुनिया में कुछ और है ही नहीं, सब कुछ यही है, मन यही लग गया है। दिल कर नहीं रहा है यहाँ से जाने का, आपको छोड़ने का। आपके दर्शन हो गए, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। चलो अभी 2 दिन और करो, अभ्यास बहुत डीपली करो, जितना डूब के करोगे उतना रस और बढ़ेगा। पर दोनों खुश रहो। सीताराम बेटा, जुग जुग जियो। सीताराम गुरुजी। सीताराम। हमसे कोई गलती हो तो कर देना। कोई नहीं, ऐसी गलतियां रोज करो ताकि ऐसे ही आनंद लूटते रहो। पट्टी बांधी गई, सांप से कटवाया नहीं गया, झूठ मूठ का एक नकली सांप के मुंह का सुई वाला एक मास्क बनाया, उसको हाथ में चुभाया और पट्टी को खोल दिया और कहा कि तुझे सांप ने काट लिया। और आश्चर्यचकित रिसर्च ये कहती है, आश्चर्यचकित घटना ये घटी कि विदिन 24 आवर्स के अंदर नहीं, 24 मिनट में मर गया। आप कहोगे कि हार्ट अटैक से मर गया होगा, पर जब उसके ब्लड का सैंपल लिया गया और उस पर शोध किया गया तो उसके खून में ब्लैक कोबरा का पॉइजन पाया गया। तब उस शोध के बाद एक लाइन लिखी गई कि आप जिस चीज का बहुत बार मंथन करेंगे तो ब्रह्मांड में वो कहीं भी होगी, माइंड उसको खींच करके अपने अंदर जनरेट कर देगा। ऐसे ही मेडिसिन और मेडिटेशन है। तो ये जो 3 दिन का हम प्रयोग कर रहे हैं, आपके साथ यही प्रयोग कर रहे हैं कि 24 घंटे आपको कुछ नहीं करना, केवल यही करना है, ताकि यहां से जब जाओ तो एकदम निर्मल और हल्के बन करके घर जाओ। और ये जो स्टोरी हमने बताई है, कोई ऐसी वेद पुराण की स्टोरी नहीं बताई। आपके पास मोबाइल भी है, चाहो तो गूगल पे पढ़ भी सकते हो, शायद गूगल पे डली हो, तो आप चाहो तो पढ़ भी सकते हो। तो ये पूरा खेल मन का है। तो जो डॉक्टर बहन ने कहा, निश्चित रूप से ये शिविर अपने आप में एक अभूतपूर्व है, मन के विकारों को मुक्त करने के लिए बहुत अभूतपूर्व है। बहुत बहुत धन्यवाद। उसका तो ऐसे ही है। गुरुदेव सीताराम। पागल ही ठीक हो जो। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि बंदन प्रणाम। आशीर्वाद। मेरा नाम मंजय है, मैं काशीपुर की रहने वाली हूँ और मैं आपकी शिष्या हूँ। खुश रहो। और काशीपुर ये उत्तराखंड वाला? जी गुरुजी। हम अभी जब आ रहे थे तो रास्ते में मिला गुरुजी। और मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि कभी गरीबों के घर भी आइए गुरुजी। भगवान तुम्हारे जैसा गरीब सबको बनाए। और मैं हर 20 दिन में 25 दिन में धाम पहुंचती रहती हूँ। वाह। और सन्यासी बाबा को मैं अपना पिता मानती हूँ। और जहाँ भी सन्यासी बाबा का जिक्र आता है, कहीं भी समाज में, परिवार में, पड़ोस में, तो यकायक मैं एकदम रो पड़ती हूँ। इतनी भाव विभोर हो जाती हूँ कि शायद बाबा की चर्चा के बिना या बाबा के बिना जीवन मेरा असंभव है। अब घर वाले मुझे पागल कहने लगे हैं एक तरीके से। बहुत अच्छा है। और आज की साधना का अनुभव है मेरा कि जो 4th नंबर पे जब आपने बोला था कि अपने आराध्य को महसूस करिए, तो मेरी इच्छा एक ही है हर पल कि मैं किसी तरीके से सन्यासी बाबा के करीब रहूं। मेरी जान, मेरे प्राण, मेरे पिता, मेरे सब कुछ वही है। छोड़ दिया इस जीवन का भार तुम्हारे चरणों में, और जीत तुम्हारे चरणों में, और हार तुम्हारे चरणों में। वाह। और सन्यासी बाबा के लिए सिर्फ एक लाइन मेरी। अनुभव क्या हुआ? अनुभव ये हुआ अभी
कि यकायक जब 4th नंबर की बात आई तो मैं कनेक्ट हुई एनर्जी से और मैं रो पड़ी, बहुत तेज बिकल होकर रोई बाबा को याद करके। और जब दीपक का टाइम, त्राटक का टाइम आया तो वहां मैंने बाबा को नहीं देखा, डबल दीपक मुझे दिखाई दे रहे थे, 2 दीपक दिखाई दे रहे थे। और जब मैंने अंदर महसूस किया, एनर्जी जब कनेक्ट हुई तो मैं रो पड़ी। एक फीलिंग, एक अपनापन, एक अनुभव, एक तड़फ बाबा के लिए। और मैं डिप्रेशन पेशेंट थी 16 साल से। मैंने 2024 में सन्यासी बाबा की साधना ली, मेरी दवाई 1 महीने के बाद छूट गई और आज मैं स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। मेरा ये दूसरा ऊर्जा संचय समागम है। अच्छा, दूसरा है। पहला वाला गौशाला में था, धाम वाला। हाँ, शायद वो पहला ही था। वो पहला था। मैं वहाँ हमारा भी पहला भी पहला ही था वो। और मैं जगन्नाथपुरी में भी आपके साथ थी और मैं हर 20-25 दिन में धाम जाती ही रहती हूँ। अरे वाह। और बाबा मेरी जान। काशीपुर यहाँ से कितना दूर है? ओनली 20 किलोमीटर। तुम में हिम्मत हो तो सब लोगों को चाय पे बुलाओ। बिल्कुल 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 मंजूर है, ये सजा मंजूर है। अब एक काम करेंगे, इन सब के बदले हम ही चाय पी आएंगे। बस बस सन्यासी बाबा के लिए एक लाइन। हाँ, सुना दो। करवद आपसे है विनती, बस एक हक मुझे देना। करवद आपसे है विनती, बस एक हक मुझे देना। मेरी पुलकित स्मृतियों से तुम न कभी ओझल होना। मेरे हो बस मेरे ही रहना, मेरे हो बस मेरे ही रहना। वाह। वैसे हम ना आप लोगों के साथ समय बिताना चाह रहे, बस यही है कि मिलने मिलाने में पूरा टाइम चला जाता है। वरना हम चाह रहे एक दिन शाम को अपन लोग बैठे गुरुजी सीताराम, बाहर पूल के पास, सीताराम गुरुदेव, चाय हो वहीं, किसी को भोजन बनाना आता हो वो बनाओ, किसी को नाचना आता हो नचो, जैसे उनको लड़ना आता है तमिलनाडु वाले भाई साहब को, जैसे वो नोएडा वाले, दिल्ली वाले हैं, घरवाली से ज़बरदस्ती लड़के आए, तो ऐसे लोगों के साथ व्यतीत करें। हम अपने ज़िंदगी के भी अनुभव बताएं, हमारी ज़िंदगी में कैसे ब्रेन डिटॉक्स हुआ, फिर हम यही करने लगे। चलो ठीक है। गुरुजी सीताराम। सीताराम। गुरुजी मैं मनीषा दिल्ली से। हाँ, अच्छा इधर हो, कहो। जी गुरुजी, मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। जैसे यहाँ आने से पहले मैंने जो रजिस्ट्रेशन कराया था वो आपसे मिलने के लालच में ही करवाया था। ये हो माता, बट मुझे कहीं ना इनका नंबर चेक करो, इन्हें भरना मिलवाइयो। बट मुझे ये भी था गुरुजी कि अगर मैं समागम में जाऊंगी तो कुछ ना कुछ सीख के जरूर आऊंगी। और गुरुजी मैंने ऋषिकेश वाला आपका समागम देखा था और उसको अब दोबारा से मैं देख के आई हूँ। मैंने उसमें सुना कि आप बोल रहे थे ना कि बहुत से पागल तो ऐसे हैं जो मुझसे मिलने के लिए आ जाते हैं, तो उसमें मैं बोल रही थी कि गुरुजी एक ऐसी पागल मैं भी हूँ, बट मुझे अब साधना सीखनी है। आज का अनुभव क्या था? गुरुजी आज का अनुभव मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे बिल्कुल बालाजी बाल रूप में उन्होंने दर्शन दिए हैं और बिल्कुल मेरे ऐसे सामने बैठे थे और ऐसे बाहर से कहीं दूर से गुफा से जैसे उड़ते हुए आ रहे हैं मेरे करीब, और मैं बहुत ऊंचा ऊंचा ऊंचा, बिल्कुल नीचे कुछ भी नहीं था और उस पर चलती जा रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा गुरुजी, बहुत अच्छा लगा। और गुरुजी जैसे आपने कहा कि सन्यासी बाबा आपके दर्शन, वो आपके सिर पे हाथ रख रहे हैं, तो गुरुजी मुझे सन्यासी बाबा का चेहरा नहीं दिखाई दिया, बट मुझे उनका पूरा विकराल शरीर और पैर में मोटे खड़ाऊ, चिंटा, ये सब दिखाई दिया और उसमें मुझे आपका एक हंसता हुआ सा चेहरा दिखाई दिया गुरुजी। अरे वाह, बहुत सुंदर अनुभव, बहुत अच्छा अनुभव रहा गुरुजी। अपना आशीर्वाद हमेशा खुश रहो, तुम्हारा पूरा परिवार खुश रहे। धन्यवाद। और कल हम लोग कल के सत्र में और डीपली तो करेंगे। सीताराम गुरुजी। सीताराम मेना। हाँ जी, सीताराम गुरुदेव जी। सीताराम। कोटि कोटि प्रणाम करूं। खुश रहो।